जय जय श्री राधा रमण। जय जय नवल किशोर। जय गोपी चित चोर प्रभु। जय गोपी चित चोर प्रभु। जय जय माखन चोर। जय जय माखन चोर। श्री कृष्णचंद्र भगवान की, जगत गुरु शिल प्रभुपाद की। उपस्थित भगवत कथा अनुरागी पधारे हुए भक्त वृंद, इस सभा को परम सुशोभित करने वाले श्रीमद् भागवत कथा के परम रसिक वरिष्ठ भक्तगण, दूर दूर से देश विदेश से गोविंद टीवी, फेसबुक, यूट्यूब आदि के माध्यम से बड़ी भारी मात्रा में इस कथा का श्रवण करने वाले समस्त श्रोतागण एवं बड़े भाव और प्रेम से भगवत प्रेम प्राप्त करने हेतु ये सुंदर भागवत कथा का आयोजन करने वाले अमेरिका एटलांटा निवासी श्री पद्मा माता जी एवं भावना माता जी का पूरा परिवार, श्री साधु मार्गा प्रभु बीजल, जिज्ञा, लीली और भावना माता जी के परिवार से श्री मिनेश भाई पटेल, उनके सुपुत्र ओम माधव, आप सभी भक्तों का पुनः एक बार हार्दिक स्वागत एवं आप सबके चरणों में हमारा प्रणाम। राधे श्याम। श्रीमद् भागवत श्रुति फल भाग 2। अब तक हमने श्रीमद् भागवत के 13 श्रुति फल और उन 13 श्रुति फल की कथा श्रवण की है। आज श्रीमद् भागवत के 14वें श्रुति फल की हम सब चर्चा करें। श्री सुखदेव गोस्वामी महाराज परीक्षित को भागवत के 5म स्कंद के 26वें अध्याय के 39वें श्लोक में 39 नंबर के श्लोक में निवेदन करते हैं कि हे परीक्षित, यत भगवतो, यत माने जो, भगवतो माने भगवान का, किस भगवान का? नारायणस्य, भगवान नारायण का। हे परीक्षित, यत भगवतो नारायणस्य, वो नारायण कौन है? साक्षात महापुरुष, जो महापुरुष है। महापुरुष माने जो इस सृष्टि को, संसार को प्रकट करते हैं, जो प्रकृति को जन्म देते हैं, उसे महापुरुष कहते हैं। भगवान के 3 पुरुष अवतार माने गए हैं, श्री क्षीरोदकशाही विष्णु, गर्भोदकशाही विष्णु और कारणोदकशाही विष्णु। सो यत भगवतो नारायणस्य, भगवान नारायण के साक्षात महापुरुषस्य 3 पुरुष अवतार है। और उन 3 पुरुष अवतार स्वनिष्ठम रूपम आत्म मायया गुणमयम, उस भगवान विष्णु के बहिरंगा शक्ति माया से और उस भगवान नारायण, भगवान विष्णु की बहिरंगा शक्ति माया के 3 गुण है, सत्वगुण, रजोगुण और तमोगुण। सो भगवान नारायण, भगवान विष्णु अपनी बहिरंगा शक्ति माया के 3 गुणों से, सत्व, रजस, तमस से यह ब्रह्मांड और ये सृष्टि का निर्माण करते हैं।
यदि कोई व्यक्ति भगवान के द्वारा प्रकटित इस ब्रह्मांड, इस सृष्टि की कथा को सुनता है तो कहते हैं अनुवर्णितम आदृतः। फिर से अनुवर्णितम, अनु माने बारंबार। श्रीमद् भागवत के सभी सब्जेक्ट, सभी कथाओं को अनुवर्णितम, बारंबार वर्णन करने की महिमा बताई गई है। तो कहते हैं अनुवर्णितम, यदि कोई भगवान के सृष्टि लीला को या भगवान के स्थूल स्वरूप इस सृष्टि को अनुवर्णितम, बारंबार वर्णन करता है। बीच में एक शब्द कहा आदृत, और आदर के साथ पठती, आदर के साथ इसका पाठ करता है। अब आदृत शब्द भी बड़ा महत्वपूर्ण है कि भगवान की ये जो सृष्टि है ना, इस सृष्टि को आदर देना चाहिए। पहले तो ये समझ लीजिए। कई बार कुछ लोग सृष्टि को, संसार को, संसार की वस्तु को, संसार की व्यक्ति को बड़ा अनादर करते हैं, और इसका मूल है भगवान शंकराचार्य। भगवान शंकराचार्य ने क्या कहा? ब्रह्म सत्य और जगत मिथ्या। ये किसने कहा? भगवान शंकराचार्य ने। ध्यान से सुनिएगा। तो भगवान शंकराचार्य ने, मैं किस पॉइंट पर कह रहा हूं कि ये सृष्टि, ये संसार, गोविंद टीवी ने बैकड्रॉप भी बहुत बढ़िया बनाया है। ये भगवान ने जो है ब्रह्मांड का प्राकट्य जो दिख रहा है ना, ये सृष्टि, ये संसार जो है भगवान का स्थूल स्वरूप है। और भगवान के इस स्थूल स्वरूप को, इस सृष्टि को हमें आदर देना चाहिए, रिस्पेक्ट करना चाहिए। जब हम लोग शुरू में भक्ति में आए और हम हमारे शिक्षा गुरु के अंडर में भक्ति सीखते थे, तो वे हमें बहुत छोटी छोटी बात पढ़ाते थे, समझाते थे, इवन जीवन में उतरवाते थे। मैं आपको प्रैक्टिकल बात कह रहा हूँ। जब हम बहुत छोटे थे, बहुत पहले की बात है, तो हम गुरु के माध्यम से सब कुछ सीख रहे थे, तो वो हमको ये भी कहते थे कि यदि आवश्यकता न हो तो ज़्यादा लाइट भी यूज़ नहीं करनी चाहिए, आवश्यकता न हो तो फैन और एसी भी यूज़ नहीं करना चाहिए। इवन वो तो हमें इतना तक सिखाते थे कि जब आप स्नान करने जाते हो तो साबुन भी जो है ना, जितनी ज़रूरत है उतना, ऐसे ज़्यादा साबुन लगाओ तो गोरे नहीं बन जाओगे। कुछ लोग साबुन लगाते हैं, आधा खा भी जाते हैं, फिर भी वैसे के वैसे रहते हैं। ये सब भगवान की, वो गुरुजी, मुझे आज उनके शब्द याद आते हैं, ये सब भगवान की प्रकृति है। इस दुनिया में ये सब कुछ है, भगवान की एनर्जी है, और भगवान की इस एनर्जी को व्यर्थ या मिसयूज नहीं करना चाहिए। भले हम लोग कह सकते भाई हमारा है, हम लाइट बिल भरते हैं, हम ये करते हैं, चलो हम भरते हैं, लेकिन अल्टीमेटली तो ये भगवान की एनर्जी है। जितनी आवश्यकता हो उतना ही जल यूज करे, जितनी आवश्यकता हो उतना ही लाइट यूज करे, जितनी आवश्यकता हो। ये है प्रकृति का रिस्पेक्ट। ये छोटी छोटी बातें बहुत काम में आती हैं। यहां पर सुखदेव गोस्वामी ने कहा कि अनुवर्णितम आदृत, सबसे पहले भगवान की ये जो प्रकृति है उसको पहले तो सुनो, उसका वर्णन करो और उसका आदर करो। अब दुनिया में कई बार कुछ लोग होते हैं ना कि ये संसार मिथ्या है, ये दुनिया कुछ काम की नहीं है, बस मैं तो दुनिया को छोड़ना चाहता हूँ, पत्नी माया है, पैसा माया है, ये सब कुछ माया है। नहीं, ये आदृत शब्द बड़ा महत्वपूर्ण है। आदृत, आदर, रिस्पेक्ट। चलो आप वैरागी हो, आपने वैराग्य ले लिया, लेकिन पूरी दुनिया चल रही है, कहीं ना कहीं लोग जॉब करते हैं, काम करते हैं, उन सब का रिस्पेक्ट होना चाहिए, सबका आदर होना चाहिए। सो आदृत, सृष्टि का आदर। मैं भगवान शंकराचार्य की बात कर रहा था। शंकराचार्य ने डंके की चोट पर यह सिद्धांत बताया, ब्रह्म सत्य जगत मिथ्या। राइट, ये भगवान शंकराचार्य का सिद्धांत है। ब्रह्म सत्य, भगवान ही सत्य है, बाकी जगत कैसा है? मिथ्या। ओके,
तो ये सिद्धांत को पकड़कर दुनिया के लोग कहने लगे जगत मिथ्या, जगत मिथ्या, जगत मिथ्या, मिथ्या मिथ्या, ये चलने लगा। लेकिन उसी भगवान शंकराचार्य ने बाद में क्या कहा जानते हैं? सर्व खलु इदम ब्रह्मन। इस दुनिया में आप जो भी देखते हो सब में ब्रह्म है, सब में भगवान है। भगवान शंकराचार्य अपने ही सिद्धांत का खंडन कर देते हैं। उन्होंने क्या कहा? ब्रह्म सत्य, भगवान सत्य है, जगत मिथ्या है। जगत यदि मिथ्या है तो उस जगत के अंदर क्या कहा? सर्व खलु इदम ब्रह्मन। अब जगत की सारी वस्तुओं में भगवान है तो फिर जगत मिथ्या कैसे हो सकता है? जगत मिथ्या नहीं है, जगत के प्रत्येक कण कण में भगवान है। अब इस जगत में हमारे लायक कौन सी वस्तु है, ये विवेक, ये बुद्धि होनी चाहिए। एक बहुत बड़ा शॉपिंग सेंटर होता है, बहुत बड़ा मॉल है, उसमें सारी वस्तु तो हमारे काम की नहीं होती। जो हमारे काम की होती वो दूसरों के काम की नहीं होती, दूसरों के काम की होती हमारे काम की नहीं होती। लेकिन उस दुकान में जितनी भी वस्तुएं हैं किसी ना किसी के तो काम की होगी। तो हम ऐसा नहीं कह सकते कि जगत मिथ्या, इस जगत में कुछ चीज हमारे काम की है तो कुछ चीज किसी और के काम की है। तो कुल मिलाकर सार ये है कि ये जगत भगवान का स्वरूप है। ये जगत भगवान का स्थूल स्वरूप, बहिरंगा शक्ति माया का परिणाम है। इसलिए जगत का अनादर नहीं करना चाहिए। इस जगत को, जगत की वस्तु को, प्रकृति को रिस्पेक्ट करना होगा। तो यहां पर कहते हैं अनुवर्णितम। तो ये जगत किस प्रकार से भगवान का स्वरूप है, ये जगत कैसे प्रकट हुआ, ये सारी कथा श्रीमद् भागवतम में है। तो इस कथा को कोई पढ़ता है, बोलता है। फिर आगे कहते हैं पठति, कोई पढ़ता है, शृणोति, कोई सुनता है, श्रावयति, कोई दूसरों को सुनाता है, उपगेयम, यदि कोई इसे गाता है, तो भगवतः श्रद्धा भक्ति विशुद्ध बुद्धिर्वेदः। तो उसकी भगवान में श्रद्धा उत्पन्न होगी, भक्ति उत्पन्न होगी, उसकी बुद्धि विशुद्ध हो जाएगी। इसलिए श्रीमद् भागवत के 5वें स्कंद में 16वें अध्याय से लेकर 26वें अध्याय तक भगवान के इस प्रकृति का जो वर्णन है, लोक लोकांतर का जो वर्णन है, भगवान की सृष्टि का वर्णन श्रीमद् भागवत के 5वें स्कंद के 16वें अध्याय से 26वें अध्याय में जो है, इसे हमें पढ़ना है, सुनना है और बारंबार इसे यदि गाते हैं तो हमारी बुद्धि विशुद्ध होती है, भगवान के चरणों में भक्ति उत्पन्न होती है। खास करके भगवान के द्वारा भूलोक, वैसे बहुत सारे लोग आप देख रहे हैं ना उड़ रहे हैं, ये बहुत सारे लोग भगवान से प्रकट हुए हैं, लेकिन खास करके भगवान से प्रकट होने वाले भूलोक का वर्णन 5वें स्कंद के 16वें अध्याय से 26वें अध्याय में। तो इस भूलोक की कथा सुनने से क्या फल मिलता है? तो सुखदेव गोस्वामी कहते हैं कि भगवान के इस भूलोक के वर्णन की कथा को सुनकर श्रुत्वा, इस भूलोक की कथा को कोई श्रुत्वा सुनता है तो स्थूलम तथा सूक्ष्म रूपम भगवतो यति है। इस कथा को सुनने से इस दुनिया में जितनी भी स्थूल वस्तु आपको दिखाई देती है, उस स्थूल वस्तु में आपको सूक्ष्म भगवान का दर्शन होगा। मैं आपको पूछूं, संतों की दृष्टि में और संसारिक लोगों की दृष्टि में क्या अंतर है? संतों की आंखें होती हैं और संसारी लोगों की भी आंखें होती हैं। तो संसारी की आंख और संतों की आंख, इन दोनों की दृष्टि में केवल इतना ही अंतर है, संसारी लोगों को केवल बाहर का स्थूल संसार दिखाई देता है और संतों को स्थूल वस्तु के पीछे जो सूक्ष्म तत्व है वो दिखाई देता है। हम लोग क्या है ना, ये स्थूल वस्तु को देखकर उसमें फंस जाते हैं,
अरे ये तो बहुत अच्छी चीज़ है, ये तो बहुत अच्छा है, ये तो हमें चाहिए, ये हमें चाहिए, हम लोग फंस जाते हैं। लेकिन संत जो होते हैं वो स्थूल वस्तु के पीछे सूक्ष्म तत्व को देख लेते हैं। जैसे एक्सरे मशीन होती है, एक्सरे मशीन जो है वो बाहर तो हमें शरीर दिखाई देता है, शरीर में जो हड्डी है वो हड्डी वो पीछे के तत्वों को देख लेती है। तो हमारी दृष्टि में और संतों की दृष्टि में क्या अंतर है? हम लोग जगत को बाहर से स्थूल रूप से देखते हैं और साधु संत उस स्थूल रूप के पीछे सूक्ष्म तत्व को देख लेते हैं, जिसके कारण वो संसार की वस्तु में फंसते नहीं हैं, संसार की इन स्थूल वस्तु की आसक्ति में नहीं फंसते हैं। कोई नया मोबाइल लॉन्च हुआ तो हम सोचते हैं कि बस इसके बिना रह नहीं पाएंगे। कोई नई कार मार्केट में आई तो इसके बिना रह नहीं पाएंगे। कोई अच्छे वस्त्र, कोई कपड़े, कोई ये वो संसार की वस्तु, इन स्थूल वस्तु के लोभ में लोग फंस जाते हैं। लेकिन संतों की दृष्टि सूक्ष्म होती है, वो उसके पीछे का दर्शन समझते हैं। तो अब मन में प्रश्न हो कि यदि हमें भी सूक्ष्म दृष्टि चाहिए तो क्या करना होगा? तो कहते हैं कि श्रुत्वा, भगवान के भूलोक आदि का जो वर्णन भागवत के 5 स्कंद के 16वें अध्याय में है, उसे यदि कोई सुनता है तो वह स्थूल तत्व में सूक्ष्म रूप भगवान का दर्शन कर सकता है, या स्थूल वस्तु में सूक्ष्म तत्व को वह देख सकता है। मैं तो कहूँगा खास करके हमारे जो जवान बच्चे हैं, उन बच्चों को और कुछ सुने या न सुने, ये तो सुनाना ही चाहिए, ताकि वो दुनिया में कहीं भी जाए तो बाहर की तड़क भड़क में फंसे नहीं। वो वहाँ स्थूल वस्तु के पीछे जो सूक्ष्म तत्व है उसे वे समझ पाए और समझकर उसे अपने जीवन में उतार पाए। इससे क्या होगा? स्थूले निर्मित मात्मानम शनै सूक्ष्मम धियाम नियेदिति। तो कुल मिलाकर ये 14वां श्रुति फल क्या है कि 5 स्कंद के इस भूलोक का वर्णन यदि कोई सुनता है तो स्थूल में सूक्ष्म का दर्शन कर सकता है। यह है 14वां श्रुति फल। इस कथा को सुनकर स्थूल में सूक्ष्म का दर्शन हम कर सकते हैं। तो ये कथा कौन सी है? ये कथा हम ज़्यादा आपको सुनाए नहीं है, हम भी ज़्यादा ये कथा करते नहीं हैं, क्योंकि ये सृष्टि लीला की कथा है कि भाई सृष्टि का निर्माण कैसे हुआ, इस सृष्टि में कौन सी वस्तु कहाँ पर है, कौन सा ग्रह कहाँ पर है, कौन सा लोक कहाँ पर है। लेकिन आइए एक झलक दे दूं, फिर आप कभी विस्तार से इसे सुन सकते हैं। तो श्रीमद् भागवत के 5 स्कंद में ये कथा है कि भूलोक किसे कहते हैं, ये भूलोक की सीमा क्या है। अब जानते हैं हमारी अंडरस्टैंडिंग कितनी है कि जितना पृथ्वी का व्यास है, जहाँ तक मनुष्य लोग रहते हैं, केवल इतनी ही पृथ्वी है। नहीं, श्रीमद् भागवत में सुखदेव गोस्वामी कहते हैं भूलोक, पृथ्वी लोक के अंतर्गत कितना एरिया है? तो सुखदेव जी कहते हैं जहाँ तक सूर्य का प्रकाश पहुँचता है, जहाँ तक सूर्य का प्रकाश पहुँचता है वहाँ तक का एरिया भूलोक के अंतर्गत आता है। ठीक है, इतना ही नहीं, जहाँ तक चंद्रमा है, जहाँ तक ये तारे दिखाई देते हैं, ये स्टार, तारे और चंद्रमा जहाँ तक दिखाई देते हैं, ये सब भूमंडल के अंतर्गत आता है। और ये भूमंडल जो है भगवान का गुणमयी, सत्व रजस तमस, ये गुणमयी स्थूल रूप माना गया है। भूमंडल भगवान का गुणमयी सत्व रजस तमसमयी स्थूल रूप है। मतलब ये भूमंडल भगवान का ही स्वरूप है। हम इसे ठुकरा नहीं सकते, हम ये नहीं कह सकते जगत मिथ्या, अरे जगत भगवान का ही स्वरूप है। ओके, ये भूमंडल बहुत बड़ा है, ये आप लोग कभी कभी आप तो पढ़िए, आप भागवत 5वां स्कंद पढ़ लीजिएगा। लेकिन ये बहुत बड़े भूमंडल में हम कहाँ रहते हैं? हम लोग जम्बू द्वीप में रहते हैं। हम जिस द्वीप में रहते हैं उस द्वीप का नाम है जम्बू द्वीप।
और ऐसे टोटल इस भूमंडल में 7 द्वीप है। आज का हमारा साइंस, विज्ञान जिस भूमंडल, जिस पृथ्वी को स्वीकार कर रहा है, ये तो बहुत छोटी पृथ्वी को स्वीकार करता है। बहुत छोटे से एरिया को आज के लोग पृथ्वी मानते हैं। यद्यपि भूमंडल के अंतर्गत ये छोटी सी जगह नहीं, बहुत बड़ी जगह है। और इसमें 7 द्वीप है। ये 7 द्वीप कौन से हैं? पुष्कर द्वीप। द्वीप जानते हैं? द्वीप माने आइलैंड। आइलैंड जहां पानी के बीच में जो आइलैंड होता है, ऐसे द्वीप। तो पुष्कर द्वीप, उसके आजू बाजू में जो जल, जो समुद्र है, वो मीठे पानी का समुद्र है। दूसरा है शाक द्वीप। इसके आजू बाजू में जो समुद्र है वो छाछ का, मट्ठे का, बटर मिल्क का समुद्र है। तीसरा है क्रोच द्वीप। उसके आजू बाजू में जो समुद्र है वो दूध का समुद्र है। चौथा है कुक्ष द्वीप। उसके आजू बाजू में जो समुद्र है वो देसी घी का समुद्र है। पांचवा है शाल्मली द्वीप। उसके आजू बाजू में जो समुद्र है वो काम का समुद्र है, वो है मदिरा का समुद्र। फिर छठा है लक्षद्वीप। उसके आजू बाजू में जो समुद्र है वो गन्ने के रस का समुद्र है। और सातवां है जम्बू द्वीप। उसके आजू बाजू में जो समुद्र है वो खारे पानी का समुद्र है। मतलब हम लोग ने खारे पानी से आगे कुछ देखा ही नहीं है, क्योंकि हम लोग जम्बू द्वीप में हैं। और ये जम्बू द्वीप के आजू बाजू में खारे पानी का समुद्र है, उसके आगे हम लोग गए ही नहीं है। जम्बू द्वीप, उसके आजू बाजू में खारे पानी का समुद्र, उसके बाद लक्षद्वीप, गन्ने के जूस का समुद्र, उसके बाद शाल्मली द्वीप, मदिरा का समुद्र, उसके बाद कुक्ष द्वीप, घी का समुद्र, उसके बाद क्रोच द्वीप, दूध का समुद्र, उसके बाद शाक द्वीप, छाछ का समुद्र, उसके बाद पुष्कर द्वीप, मीठे जल का समुद्र। यहाँ तो जम्बू द्वीप में ही मांड मांड खारे समुद्र को साल में 2-3 बार देखते हैं। दुनिया बहुत बड़ी है भक्तों। ये भक्ति सिद्धांत महाराज कहते ना, एक बार समुद्र का मेंढक कुएं के मेंढक के पास आया। तो कुएं में जो मेंढक रहता था, कहा भाई तू कहाँ से आ रहा है? बोले मैं समुद्र से आ रहा हूं। अच्छा समुद्र से आ रहे हो? तो तुम जिस समुद्र से आ रहे हो वो समुद्र ये कुएं से कितना बड़ा, डबल है या कुएं से 3 गुना है? समुद्र कितना बड़ा है? ये कुएं से 4 गुना बड़ा समुद्र है, 5 गुना। अब कुएं में रहने वाला मेंढक क्या कल्पना कर सकता है कि समुद्र कितना बड़ा है? तो हम लोग इस दुनिया के छोटी सी जगह पर रहने वाले कितनी कल्पना कर सकते हैं? चलो गूगल की कृपा से थोड़ा गूगल हुआ है हमारे जीवन में, थोड़ा प्रकाश हुआ है कि थोड़ा बहुत हम समझ पाते हैं, लेकिन उतना नहीं जितना भागवत में बताया गया है। ओके, तो ये 7 द्वीप है, उसमें सबसे बीच में सेंटर में जम्बू द्वीप है, उसके आजू बाजू में खारे पानी का समुद्र। मैं ये अन्य द्वीपों को तो बाद में कभी लेंगे, या आप लोग पढ़ लीजिएगा। मैं इस पृथ्वी लोक में जो 7 द्वीप में से सबसे बीच में जम्बू द्वीप है उसकी चर्चा करूं तो जम्बू द्वीप के राजा है अग्निग्रह। कौन है? अग्निग्रह। और अग्निग्रह के 9 पुत्र हुए, इसलिए उसने जम्बू द्वीप को 9 खंड में विभाजित कर दिया। सो जम्बू द्वीप के 9 खंड किए गए, और ये 9 खंड उसके 9 पुत्रों के नाम से रखे गए। एक पुत्र का, सबसे छोटे पुत्र का नाम था केतुमाल। तो जम्बू द्वीप का एक खंड केतुमाल वर्ष के नाम से हो गया। दूसरे पुत्र का नाम था भद्रश्व, तो जम्बू द्वीप का एक खंड भद्रश्व हो गया। तीसरा कुरु, चौथा हिरण्यमयी, 5वां रम्यक, 6ठा इला, 7वां हरि, 8वां किम पुरुष, और सबसे बड़ा 9वां हुआ नाभि। ओके, ये नाभि ही आगे चलकर भारत खंड बनेगा। तो जम्बू द्वीप 9 खंड में विभाजित हो गया। अब जम्बू द्वीप के विषय में सुनिए। जम्बू द्वीप में 9 वर्ष है, और 9 वर्ष का विस्तार कितना है? 9000 योजन का। अब राजा ने अपने बेटों को ये सब बंटवारा किया तो ऑलमोस्ट बराबरी में ही किया। और ये जम्बू द्वीप में ये 9 वर्ष 9 खंड है, उसकी सीमा जो है
8 पर्वतों से बटी हुई है। और इस जम्बू द्वीप में एक एक्स्ट्रा द्वीप है, मतलब कभी होता है ना, एक बाप अपने बेटे को थोड़ा सा जमीन का बंटवारा करता है तो उसमें एक्स्ट्रा कुछ बचता है तो इसमें भी एक एक्स्ट्रा चीज रह गई, वो बिल्कुल सेंटर में थी, और वो था इलावृत वर्ष। ये इलावृत वर्ष जो है ये शिव जी का स्थान है, इलावृत। और यहाँ पर शिव जी रहते हैं। और कथा आप सब जानते हैं ना, भागवत के 9वें स्कंद में वो सुद्युम्न, मनु महाराज का बेटा सुद्युम्न, वो अपनी सेना को लेकर विचरण करते 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 इलावृत में पहुंच गया। और इलावृत को पास करके जब निकला तो पता चला कि वो सुद्युम्न लड़का था, राजकुमार था, लेकिन वो लड़की हो गई। और जितने घोड़े थे सब घोड़ी हो गई, क्योंकि ये सब इलावृत में चले गए थे। तो कुल मिलाकर जम्बू द्वीप है, उसमें 9 खंड हैं, उसमें बीच में इलावृत वर्ष है। और इलावृत वर्ष के उत्तर में 3 पर्वत है, रम्यक, हिरण्यमयी और कुरु। और ये तीनों खारे समुद्र के जल से घिरे हुए हैं। इन तीनों पर्वतों की चौड़ाई 2-2 हजार योजन की है, जो बाउंड्री पर है। ये इलावृत वर्ष के दक्षिण में भी 3 पर्वत है। इस तीनों पर्वत के नाम है निषद, हेमकुट और हिमालयी। और ये तीनों पर्वत 10-10 हजार योजन ऊंचे हैं। और ये हरिवर्ष, किमपुरुष और भारतवर्ष की सीमा का विभाजन करते हैं। इलावृत वर्ष सेंटर में है। इलावृत वर्ष के पूर्व और पश्चिम में 2 पर्वत है, गंधमादन पर्वत और माल्यवान पर्वत। ये गंधमादन और माल्यवान पर्वत भद्राश्व और केतुमाल, ये 2 खंड का विभाजन करते हैं। इलावृत वर्ष के सेंटर मध्य में सुमेरु पर्वत, ये नाम आपने सुना होगा, सुमेरु पर्वत है। ये सुमेरु पर्वत सोने का, गोल्ड का बना हुआ है, 1 लाख योजन चौड़ा, 32 हजार योजन ऊंचा और 16 हजार योजन भूमि के अंदर। देखो कितना ज्ञान है हमारे अंदर, है? पूरा सेंटीमीटर के साथ, है? ये सुखदेव गोस्वामी ने परीक्षित महाराज को बताया। मैं तो केवल छोटा सा पाठ बता रहा हूं, इस धरती का कोना कोना सुखदेव जी ने भागवत में बताया है, एक एक पॉइंट को विस्तार से बताया है। अब इलावृत वर्ष में जो सुमेरु पर्वत है, उस सुमेरु पर्वत के चारों ओर एक एक पर्वत है, बीच में सुमेरु, चारों ओर एक एक पर्वत। और उस चारों पर्वत के नाम है, एक है मंदर, दूसरा है मेठ मंदर, तीसरा है सुपार्श्व और चौथा है कुमुद। ये 4 पर्वत है। कहां पर? बीच में सुमेरु। ये इलावृत का वर्णन हो रहा है, जो स्पेशल शिव जी का स्थान है। और वहां पर सुमेरु पर्वत, और उस सुमेरु पर्वत के आजू बाजू में अन्य 4 पर्वत, मंदर, मेठ मंदर, सुपार्श्व और कुमुद। और ये चारों पर्वत जो है, ये चारों पर्वत का वर्णन श्री सुखदेव गोस्वामी करते हैं। जो मंदर पर्वत है, उस मंदर पर्वत में मैंगो के, आम के वृक्ष है। और वहां पर दूध का एक बहुत सुंदर सरोवर है, और एक उपवन है, जिस उपवन का नाम है नंदन उपवन। और ये पेड़ जो है, मतलब इस पर्वत में पेड़ जो है 1100 योजन ऊंचे और 100 योजन फैले हुए, मतलब बड़े बड़े पेड़ हैं। सो मंदर पर्वत पर आम के वृक्ष, फिर मेठ मंदर पर्वत पर जामुन के वृक्ष हैं। और वहां आजू बाजू में जो नदी बहती है, वो मधु माने हनी की नदी बहती है। और उसके अगल बगल में जो उपवन है, जो बगीचा है, उसका नाम है चैत्र रथ उपवन। वो सुमेरु पर्वत के आजू बाजू में 2 पर्वत हुए, तीसरा पर्वत है सुपार्श्व। सुपार्श्व पर्वत में कदम्ब के वृक्ष है, और वहां गन्ने के रस का सरोवर है, और वैभाजक नाम का उपवन है। और चौथा पर्वत है कुमुद। वहां पर वड, हमारे गुजराती में वड के,
वड का वृक्ष है और वहाँ मीठे जल का रस बहता है और सर्वतोभद्रक नाम का बगीचा है। इस बगीचे में देवताओं की मुख्य देवता जो मेन देवता होते हैं उनकी पत्नियां यहाँ पर विहार करती हैं। चलो मैं पूछूं ये कहाँ की बात हो रही है? ये जम्बू द्वीप, उस जम्बू द्वीप में 9 खंड है, उसमें से एक भारत खंड है, राइट? इस 9 खंड के सेंटर में है इलावृत वर्ष और इलावृत वर्ष के सेंटर में है सुमेरु पर्वत और सुमेरु पर्वत के आजू बाजू में 4 पर्वत की बात हो रही है। दीवाबत्ती हो रहा है। मैंने पहले ही कहा थोड़ा सा माथा का दुखावा है, लेकिन लेकिन ये सब भागवत की बात है। मैं बहुत छोटी सी बात कर रहा हूं, जो मुझे पल्ले पड़ी है, जो मेरी अंडरस्टैंडिंग है, मैं वो बता रहा हूं आप। ओके, तो वो सुमेरु पर्वत के आजू बाजू में जो 4 पर्वत है वहीं पर आप रुकिए, बिना टिकट के आपको सैर करा रहा हूं। तो जो मंदर पर्वत है उसमें आम के वृक्ष है, 11,000 योजन ऊंचे और 100 योजन फैले हुए आम के, मैंगो के बड़े बड़े वृक्ष। और उसमें आम कितनी बड़ी लगती है, ये मेरा कुछ नहीं है, ये कोई कल्पना नहीं, सुखदेव गोस्वामी ने श्लोकों में लिखा है, मैं केवल हिंदी भाषा में बोल रहा हूं। उसमें सुखदेव गोस्वामी लिखते हैं पर्वत जितने बड़े बड़े मैंगो, पर्वत जितने बड़े बड़े आम लगते हैं वहां पर। और इसकी महिमा क्या है? उस आम में गुठली नहीं होती। पर्वत जितनी बड़ी आम, उसमें गुठली नहीं और छिलका भी नहीं, और खाने वाले लोग बहुत कम होते हैं, और वह आम जो है पेड़ पे ही पक जाती हैं और पेड़ पे ही पक कर नीचे गिरती हैं, फट 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 वो फूटती हैं और उस आम की एक नदी बहती है। सुखदेव गोस्वामी कहते हैं परीक्षित वो नदी लाल रंग की, ये सब कुछ लिखा है भागवत में, हम તમે વાંચો તો ખરા તો તમને ખબર પડે ને। આ બધું लाल रंग की नदी बहती है और उस नदी का नाम है अरुणोदा नदी। और इस अरुणोदा नदी में केवल मैंगो का जूस, पर्वत जितनी बड़ी बड़ी मैंगो जिसमें गुठली नहीं, छिलका नहीं, वो नीचे गिरते ही फट जाती है, जूस बनता है और उसकी नदी बहती है। तब आपके मन में होता होगा ये जूस पीता कौन है? આપણે પીવાનું થાય જ છે। આજ નહીં તો કાલે તો વૈકુંઠ, આ તમને બધાને આટલી બધી કથાઓ સંભળાવીએ, વૈકુંઠ તો જશું ને। ભગવાને કીધું વિમાન ત્યાં લ્યો, आप लोग भी लिख लेना, थोड़ा वहाँ लेकर 1-2 ग्लास वहाँ पीकर फिर आगे जाएंगे। खाली कथा ही थोड़ी करनी है, पीना भी है। लेकिन अब ये सुनो कि वो जूस पीता कौन है? पार्वती माता की, अभी आपने कथा सुना ना, पार्वती माता की कुछ अनुचरिया है, मतलब पार्वती माता की कुछ सेवा। ये इलावृत वर्ष की बात हो रही है। इलावृत वर्ष माने शिव और पार्वती का स्थान, और वहां ये सुमेरु पर्वत, उसके बाजू वाला ये मंदर पर्वत, और ये मंदर पर्वत में आम के वृक्ष, वहां फल और आम के जूस की नदी बहती है। आम फल की नदी, आम रस। और ये आम रस कौन पीता है? पार्वती माता की जो सेविका है। आप कहोगे पार्वती माता की सेविका कौन? यक्षों की पत्नी। यक्षों की पत्नियां पार्वती माता की सेवा करती हैं। तो पार्वती माता कहती है कोई बात नहीं, ये जो आम के जूस की, आम रस की नदी बहती है, आप वहां से आम रस पिया करो। और जैसे ही आम रस का 1 गिलास पीती है, मान लो एनर्जी ड्रिंक कंपनी का नाम मैं बोल नहीं सकता अभी, लेकिन मानो एनर्जी ड्रिंक पी के जो एनर्जी आती है, ऐसे एनर्जी आ जाती है और आनंद हो जाता है। ये तो हुआ मंदर पर्वत की बात। ओके, सुमेरु पर्वत के, सुमेरु पर्वत के बाजू में दूसरा पर्वत है मेठ मंदर। इस मेठ मंदर पर्वत में जामुन के वृक्ष है। जामुन जानते हैं? ए भाई जामुडा खाधा तमे? जामुडा, वो जामुन माने वो बारिश की ऋतु में वो ब्लू रंग के आते हैं ना, नीले रंग के, ब्लू रंग के, अने एमां वो रावणा जामुडा आवे, रावण बड़ा बड़ा। आजकल है ना, खास करके सूरत में
और गुजरात में एक नई चीज लॉन्च हुई है, जामुन शॉट। ये लोग बारिश की ऋतु में जामुन को ठड़िया होता है ना, ठड़िया को निकाल देते हैं और जामुन को ऐसे फ्रीजर में रखते हैं और फिर आप लोग जैसे पैसे वाले लोग जाते हैं तो वो जामुन का रस पिलाते हैं। वो मरा हुआ सा जामुन होता है, फिर भी बहुत अच्छा लगता है। हम ओरिजिनल जामुन की बात करें, मेठ मंदर पर्वत, और उसमें जामुन लगते हैं। कितने बड़े जामुन! हमारे यहाँ जामुन की साइज कितनी, इतनी। वहां जो जामुन, सुखदेव गोस्वामी कहते हैं, मुझे बार बार सुखदेव को याद करना पड़ रहा है, आपको विश्वास नहीं होता इसलिए। सुखदेव कहते हैं, परीक्षित, वो जामुन कितने बड़े, हाथी जितने बड़े होते हैं। ऐसा लिखा है भागवत में। मेठ मंदर पर्वत पर जामुन के पेड़ होते हैं और वो जामुन के पेड़ हाथी जितने बड़े होते हैं। और वहां आजू बाजू में एक सरोवर है, वो मधु का सरोवर है, उसको तो पेंडिंग रखते हैं। चैत्र रथ नाम का उपवन है, लेकिन ये जामुन हाथी जितने बड़े हैं, उसमें ठड़िया नहीं होता। कितना अच्छा है? यहाँ जामुन खाते हैं तो इतना बड़ा ठड़िया खाने का तो बहुत कम होता है। ठड़िया समझते ना, बीज, उसका बीज नहीं होता। तो ये हाथी जितना बड़ा जामुन है और उसमें बीज नहीं है, ठड़िया नहीं है, जामुन ही जामुन, मतलब खाते ही रहो। और इतने सारे जामुन के पेड़, हाथी जितने बड़े बड़े जामुन, इतने सारे जामुन, खाने वाले कम। होता क्या है, वो जामुन पेड़ पर पक जाते हैं और बिल्कुल पककर पेड़ से गिरते हैं और गिरते ही उसका जूस बन जाता है और वो गिरते ही रहते हैं, 12 मास गिरते रहते हैं और गिरते गिरते जूस बनता है और उसकी एक नदी बन जाती है और वो नदी बनती है जाम्बूनद नदी। इसका नाम है जाम्बून के रस की नदी, इसलिए जाम्बूनद नदी। अब मंदर पर्वत पर आम रस की नदी बहती है। वो आम रस कौन पीता है? पार्वती माता की सेवा करने वाली जो सेविका है, यक्षों की पत्नी। ये जाम्बून रस जो निकलता है ना, ये जाम्बूनद नदी, ये जाम्बूनद नदी का, उस जाम्बून के रस का पान देवता करते हैं। स्पेशल देवता आते हैं, इसको पीते हैं और बिल्कुल उसमें एनर्जी आ जाती है। और देवता भी कितना पिएंगे, ये जामुन नदी तो बहती रहती है, कितना पिएंगे। फिर क्या होता है, चैतन्य चरितामृत में लिखा है कि फिर क्या होता है कि वो नदी बहती है और बहते 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 फिर वो ज़्यादा तो लोग पीते नहीं तो उसका इस्तेमाल नहीं होता, फिर वो जामुन रस सूख जाता है। सूखने के बाद उससे सोना, गोल्ड बनता है। हमारे धरती पर जो गोल्ड है वो पीले रंग का है, लेकिन देवता जो गोल्ड पहनते हैं वो पीले रंग का नहीं, वो नीले रंग का होता है। हमारे गोल्ड में सुगंध नहीं होती। हम बोलते हैं सोने में सुगंध हो जाए, केवल बोलने की बात है। यहाँ सोना है लेकिन सोने में सुगंध नहीं है। लेकिन देवताओं का जामुनद हेम, ये जामुनद जो सोना है उसके अंदर सुगंध होती है ना। सो जामुनद, तो ये मेठ मंदर पर्वत की बात है। रुको धीरे धीरे आगे आगे बहुत कुछ आएगा, अपने काम की बात आ रही है। फिर वो इलावृत वर्ष में सुमेरु पर्वत આપણે જવાનું થાય છે, ટિકિટ લઈ લેજો। वहाँ पर और एक पर्वत है, उसका नाम है सुपार्श्व पर्वत। इस सुपार्श्व पर्वत में कदम्ब के वृक्ष है और वहाँ गन्ने का रस का एक सरोवर है, वैभाजक नाम का उपवन है। अच्छा, इस कदम के वृक्ष में क्या होता है? एक तो आम्रफल, दूसरा हेम्बूनद सोना मतलब जाम्बू, ये तीसरा जो सुपार्श्व पर्वत है, यहाँ पर कदम्ब के वृक्ष पर क्या होता है? बहुत सारे भंवरे होते हैं, मधमाखी। और मधमाखी इतना मध लाती है कि वो मध ऐसे ही ऊपर से टपकता है और मध की 5 धाराएं निकलती हैं, मतलब मध की नदी बहती है। यहाँ तो बेचारे मधमाखी को मारना पड़ता है, फिर वो मधपुड़े को निचोड़ना पड़ता है, तब जाकर वो भी ओरिजिनल तो आता ही नहीं, आधा शक्कर वाला आता है। लेकिन सुपार्श्व पर्वत पर कदम के वृक्ष में इतना मध
हनी, शहद होता है कि पेड़ से ही मध की, हनी की, शहद की धारा होती है, 5 नदियों में वो विभाजित हो जाती है। और चौथा पर्वत है कुमुद पर्वत। ये कुमुद पर्वत में वड का वृक्ष है और यहां मीठे जल की नदी बहती है। ओके, इस नदी की विशेषता क्या है ये ध्यान से सुनना। इस नदी में बहुत अच्छे अच्छे वस्त्र बहते हैं, बहुत अच्छी अच्छी जीवन जरूरियात वस्तु बहती हैं। मतलब आईफोन 15 लॉन्च हो जाए तो आईफोन 15 बहता है, मतलब टीवी बहता है, एलसीडी बहता है, फ्रीज, वॉशिंग मशीन, ऐसा लिखा है भागवत में, लिखा है, आप पढ़ो इसे। देवताओं के जीवन जरूरियात जितनी भी वस्तु है वो सारी वस्तु कुमुद पर्वत के उस नदी में बहती है। और देवताओं को कोई भी वस्तु खरीदनी नहीं पड़ती, क्रेडिट कार्ड स्वाइप नहीं करना पड़ता, या वो पैसे, रुपये पैसे देना नहीं पड़ता। वो नदी के किनारे पर जाते हैं, जो भी अच्छा लगा लेकर आते हैं, और 2-5 महीने के बाद यदि मतलब उसकी डिजाइन और सब पुरानी हो गई तो नया लेकर आ जाता है। फिर इस सुमेरु पर्वत के पीछे 20 पर्वत है और ये 20 पर्वत 2-2 हजार योजन चौड़े और 2-2 हजार योजन ऊंचे और लंबे हैं। इस सुमेरु पर्वत के ऊपर ब्रह्मा जी रहते हैं, ब्रह्मा जी की नगरी है। ध्यान से सुनिएगा, सुमेरु पर्वत के ऊपर ब्रह्मा जी की सुवर्णमयी नगरी है, ये ब्रह्मा जी की ऑफिस है। और जब जब अब काम की बात, जब जब इस धरती पर कोई परेशानी हुई तो आप सुनते ना कि पृथ्वी माता गाय का रूप लेकर ब्रह्मा के पास गई। पृथ्वी माता गाय का रूप लेकर ब्रह्मा के पास तो गई, लेकिन कहां? ब्रह्मलोक में नहीं, इसी पृथ्वी भूमंडल में, भूलोक में जो सुमेरु पर्वत है, जहां ब्रह्मा जी की ऑफिस, ब्रह्मा जी के रहने का स्थान, वैराज नाम के ब्रह्मा सुमेरु पर्वत पर रहते हैं और वहीं पर पृथ्वी माता जाती है। राम अवतार में देवता वहीं पर गए, कृष्ण अवतार में पृथ्वी वहीं पर गई। सो ये सुमेरु पर्वत 1 करोड़ योजन विस्तृत में है। सो इस प्रकार से भूमंडल का छोटा सा वर्णन जम्बू द्वीप में, और वो भी मैंने मोटा मोटा वर्णन आपके बीच में किया। ये कथा 7 दिन हो सकती है इस प्रकार से, भाई जम्बू द्वीप, ये द्वीप, वो कहाँ, ये कहाँ। यदि इस कथा को कोई ध्यान से सुनता है तो सुखदेव गोस्वामी कहते हैं कि श्रुत्वा स्थूलम तथा सूक्ष्म, वो स्थूल वस्तु में सूक्ष्म रूप का दर्शन कर सकता है। श्रीमद् भागवत के यह 14वां फल है, भूलोक की कथा सुनने से स्थूल में सूक्ष्म का दर्शन कर सकते हैं। अब श्रीमद् भागवत में 15वां फल क्या है? श्रीमद् भागवत में 15वां श्रुति फल बताते हुए श्री सुखदेव गोस्वामी कहते हैं नारायण कवच। श्रीमद् भागवत जी में नारायण कवच की कथा है। यदि कोई इस नारायण कवच की कथा को सुनता है, नारायण कवच का पाठ करता है, ये नारायण कवच कहाँ पर है? भागवत के 6ठे स्कंद के 8वें अध्याय में। सो नारायण कवच का पाठ करने से जीवन में जितनी भी आपत्ति है, ये सारी आपत्ति दूर हो जाती है। ये नेक्स्ट, ये 15वां श्रुति फल है। समस्त आपत्तियों के विनाश के लिए नारायण कवच का पाठ करना चाहिए। वैसे तो नारायण कवच की महिमा भागवत के 6ठे स्कंद के 7वें अध्याय के 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42 7 श्लोक में नारायण कवच की महिमा बताई है। लेकिन ज्यादा नहीं, संक्षिप्त में 2 श्लोक में यदि नारायण कवच की महिमा मैं आपको कहूं तो आपके सामने है। एतद् धारयमाणस्तु यं यं पश्यति चक्षुषा पदावा संस्पृशेत् सद्य
पदावा संस्पृशेत सद्य साध्वसात् सविमुच्यते साध्वसात् सविमुच्यते। एतद धारयण मानस्तु, एतद जो व्यक्ति इस, एतद माने इस, किस, नारायण कवच को। वैसे कवच माने ये जो मैंने ये पहना है ना पीले रंग का, एक्चुअली ये कुर्ता ही है, उसके ऊपर ये जो पहना है इसको आप इस टाइप का कवच होता है, मतलब रक्षा करने वाला। सो नारायण कवच के ये मंत्र, ये श्लोक हमारा कवच बन जाते हैं। इसलिए इसे न मंत्र कहा गया न श्लोक कहा गया, इसे कवच कहा गया और इसको धारण करना है। तो एतद धारय मानस्तु, यदि नारायण कवच का धारण कर लेता है, इसका अर्थ यही हुआ कि रोज इस नारायण कवच का जो पाठ करता है, क्या होता है, यम यम पश्यति चक्षुषा। नारायण कवच का पाठ करने वाला यम यम माने जिस जिसको चक्षुषा अपनी आंखों से पश्यति देखता है, पदावा संस्पृशेत या फिर किसी को स्पर्श करता है, सद्य साध्वसात् विमुच्यते, तो वह तुरंत समस्त भयों से मुक्त हो जाता है। नारायण कवच का पाठ करने वाला जिसको देखता है, जिसको छूता है, वो सारे भयों से मुक्त हो जाता है। तो खुद तो हो ही जाएगा, स्वयं का क्या कहना। इसका पाठ करने वाला दूसरों को भय से मुक्त कर सकता है, तो स्वयं अपना क्या कहना। और फिर आगे कहते हैं, यदि कोई नारायण कवच का पाठ करता है तो न कुतश्चित भयम तस्य विद्याम धारयतो भवेत, वो किसी भी प्रकार का उसे भय नहीं रहता यदि इस विद्या को कोई धारण करे। और राजा का डर नहीं रहता, दस्यु डाकू चोर का भय नहीं रहता, ग्रह आदि भ्यो, कई बार कुछ लोगों को ग्रह नड़ते हैं, मंगल ग्रह नड़ता है, शनि नड़ता है, ये नड़ता है, तो राज न कुतश्चित भयम, राजा का भय नहीं रहता, दस्यु चोर डाकू का भय नहीं रहता, ग्रह आदि भ्यो, ग्रह आदि उसका कुछ बिगाड़ नहीं सकता, व्याघ्र पशु पक्षी, कोविड, किसी भी प्रकार का जीव जंतु उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकता। आदि व्यय चकर ही चित, कोई भी व्यक्ति उस भक्त का कुछ नहीं बिगाड़ सकता जो भक्त नारायण कवच का पाठ करता है। श्रीमद् भागवतम में यदि हम और आप नारायण कवच का पाठ करें तो हम सभी प्रकार की आपत्ति से मुक्त हो जाते हैं। आपत्ति का अर्थ होता है कि जो कष्ट, जो दुख आ चुके हैं, है ना, जो नहीं आने वाले हैं वो तो रोग प्रतिकारक और पहले से ही हम तैयारी कर लेते हैं, लेकिन जो न चाहते हुए भी जीवन में प्रॉब्लम आ जाते हैं, उससे यदि मुक्त होना चाहते हैं तो नारायण कवच का पाठ करना चाहिए। तो आइए हम लोग नारायण कवच कब कहा गया, कैसे कहा गया और नारायण कवच क्या है, इसका हम संक्षिप्त में वर्णन करें। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्रीमद् भागवत श्रुति फल के अंतर्गत 15वां श्रुति फल है आपत्ति विनाशार्थ। सो आपत्ति विनाशार्थ, आपत्ति की विनाश के लिए सुखदेव गोस्वामी कहते हैं नारायण कवच का पाठ करना चाहिए। सो ये नारायण कवच क्या है,
किसने किसको सुनाया, इसका प्रभाव क्या हुआ। सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, स्वर्ग में इंद्र की सभा लगी हुई थी और सारे देवी देवता विराजमान थे। इंद्र इंद्रासन पर बैठे थे, अप्सराओं के नृत्य हो रहे थे, गान बजान सब कुछ चल रहा था। और उसी समय देवताओं के गुरु बृहस्पति उस सभा में आए। गुरु बृहस्पति को देखकर सभी देवता अपने अपने स्थान पर खड़े हो गए, परंतु अपने पद के अभिमान में इंद्र अपने आसन से खड़ा नहीं हो पाया। जिस गुरु की कृपा से इंद्र बना, जिस गुरु की कृपा से इंद्र को इंद्रासन मिला, आज इंद्र उसी गुरु का अपराध धन और पद के अभिमान से कर दिया। अब गुरु बृहस्पति को बुरा तो नहीं लगा, क्योंकि एक बात तो निश्चित है, जिस गुरु को बुरा लगे वह गुरु नहीं होता। गुरु को बुरा नहीं लगता, गुरु को चिंता होती है, उसके हृदय में करुणा होती है कि ये मेरा आश्रित, ये मेरा शिष्य आज कुछ गलती कर रहा है तो उसे दंड मिलेगा, उसे तकलीफ होगी, कष्ट होगा। इसलिए गुरु बृहस्पति कुछ समय के लिए देवराज इंद्र को त्याग दिए। और जैसे ही गुरु बृहस्पति ने इंद्र को त्यागा, असुरों की चढ़ाई हुई और उन्होंने स्वर्ग को लूट लिया। इंद्र परेशान ब्रह्मा जी के पास गए, कहा कि ब्रह्मा जी, मेरा स्वर्ग स्थिर करना है, कृपा करो। ब्रह्मा जी ने कहा कि बिना गुरु के जीवन में कुछ स्थिर नहीं हो सकता। बिना गुरु के न मन स्थिर हो सकता है, न बुद्धि, न धन, न संपत्ति, कुछ नहीं। और तुम तो गुरु का अपराध कर चुके हो। ब्रह्मा जी, तो अब आप ही बताइए क्या करूं। बोले, तुम्हारे मूल गुरु बृहस्पति वो तो अभी मिल नहीं रहे हैं, तो जब तक गुरु बृहस्पति वापस नहीं लौटते हैं तब तक एक काम करो, अपने भाई त्वष्टा के पुत्र विश्वरूप को अपना गुरु बना लो। इंद्र ने कहा होगा कि वो तो मेरा भतीजा है, मेरे भाई का बेटा, कल चड्डी पहनकर घूम रहा था और उसको मैं मेरा गुरु बना लूं। ब्रह्मा जी ने कहा कि गुरु उम्र से नहीं नापा जाता, गुरु अपनी भक्ति से गुरु होता है, अपने वैराग्य से, अपने ज्ञान से महान होता है। तुम्हारा भतीजा है तो क्या हुआ, तुमसे ज्ञान में महान है, भक्ति में महान है। और गुरु की जाति पाति उम्र आदि देखते हैं तो नरक में स्थान मिलता है। सो यदि अपना स्वर्ग स्थिर चाहते हो, त्वष्टा के पुत्र विश्वरूप को अपना गुरु बना लो। इंद्र को स्वर्ग चाहिए था, अपने भाई त्वष्टा के पुत्र विश्वरूप को गुरु बनाया, इंद्र उनके शिष्य बने। और फिर विश्वरूप ने इंद्र को नारायण कवच का ज्ञान दिया। और जैसे ही विश्वरूप ने इंद्र को नारायण कवच दिया, उनका स्वर्ग उनके हाथों में वापस आ गया, स्वर्ग स्थिर हो गया। सो ये विश्वरूप के द्वारा उच्चारित नारायण कवच है। आइए, गाना है, एक दो श्लोक पाठ करते हैं। एक्चुअली ये रोज पाठ करना चाहिए। श्रीमद् भागवत 6ठा स्कंद 8वां अध्याय 12वां श्लोक। मैं आपको थोड़ा सा ट्यून राग बता देता हूं ताकि आप रोज इसे गा सको। हरि विदध्यान् मम सर्वरक्षा नस्याग्रिपद्मा पतगेन्द्रपृष्ठे दरारिचर्मा सिगदेषु चाप पाषाण्डदानोऽष्टगुणोऽष्टबाहु
जलेषु मां रक्षतु मत्स्यमूर्ति यादो गणेभ्यो वरुणस्य पाशात् स्थलेषु माया वटुवामनो त्रिविक्रमखेवतु विश्वरूप दुर्गेष्वटव्याजिमुखादिषु प्रभो पाया नरसिंहो सूर्यूथ पारि गाइए विमुच्यतो यस्य महाट्टहासम् विमुच्यतो यस्य महाट्टहासं दिशो विनेदुर्य पतंश गर्भा रक्षत्वसो मा ध्वनियज्ञकल्प स्वद्रष्टयोनि तदरो वराह रामोद्रिकूटेष्वथ विप्रवासे सलक्ष्मणो भरताग्रजोऽस्मात् मामुग्रधर्मा कीलात् प्रमादा नारायणः पातु नरश्च हासात् एतत्स्त्वयोगा दत्तयोगनाथ पायाद्गुणेश कपिलः कर्मबन्धात् सनत्कुमारो वतुकामदेवा द्वयर्षि श्यामां पतिदेव हेलनात् देवर्षिवर्या पुरुषार्चनान्तरा कुर्मो हरिर्मा निर्यादशेषात् धन्वन्तरि भगवान् पात्वपत्यात् दण्डाद्भयात् वृषभो निर्जितात्मा यज्ञश्च लोकादवताञ्जनन्तात् बलो गणात् क्रोधवशाद इन्द्र द्वैपायनो भगवान् प्रबोधात् बुधस्तुपा षण्डगण प्रमादात् कल्की कले कालकला प्रमातु धर्मा वनायो रुकृतावतार हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे हरे।
श्री नारायण कवचम की। सो इस प्रकार नारायण कवचम समस्त आपत्तियों से, विपत्तियों से मुक्त करने वाला ये कवच है। इस कवच के श्लोक जो है, मंत्र जो है, बड़े दिव्य है। एक एक शब्द में भगवान के एक एक अवतार उतरते हैं और भगवान के प्रत्येक अवतारों का स्मरण करके उनसे रक्षा की प्रार्थना की गई है। पिछले दिनों नारायण कवच पर कथा हुई थी, जिसमें आधा नारायण कवच हम सब ने समझा। अब प्रतीक्षा कर रहे हैं कि कब नारायण कवच पर दूसरी कथा होगी, जिससे हम ये शेष नारायण कवच समझेंगे। खैर, एक दो श्लोक में आपको थोड़ा सा अनुवाद रूपक प्रस्तुत करूं तो सर्वप्रथम है ओम। किसी भी मंत्र के प्रारंभ में ओम शब्द होता है, पवित्र माना गया है। ब्रह्मा के मुख से निकला हुआ प्रथम शब्द है ओम, ब्रह्म स्वरूप है। ओम स्वयं भगवान का स्वरूप है। ओम शब्द ब्रह्म है। सो ओम। हरिर विदध्यान मम सर्व रक्षाम। हरि, भगवान हरि, विदध्यात माने करे, क्या करे? मम सर्व रक्षा। मम मेरी, सर्व माने सभी प्रकार से रक्षा करे। सो हरि विदध्यान मम सर्व रक्षा। हरि, भगवान नारायण विष्णु सभी ओर से मेरी रक्षा करे। न्यस्यांघ्रि पद्म पतगेंद्र पृष्ठ। नस्य, नस्य माने रखे हुए, क्या रखे हुए? अंघ्रि। जो हरि अपने चरण कमल को पतगेंद्र माने, पतंगेंद्र माने गरुड़ जी, सभी पक्षियों के राजा, पतग इंद्र। तो जिस हरि के चरण कमल गरुड़ की पीठ पर विराजते हैं, वो भगवान मेरी सभी ओर से रक्षा करे। दर अरी, दरारी माने शंख और चक्र। सो दरारी चर्म, चर्म माने ढाल। असी माने तलवार। गदा, ईशु माने बाण। चाप माने धनुष। सो वे भगवान श्री विष्णु शंख चक्र ढाल तलवार गदा बाण और धनुष से धारण किए हुए आठों गुण वाले, आठों भुजाओं से मेरी रक्षा करें। प्रथम श्लोक में, नारायण कवच के प्रथम श्लोक में इस प्रकार से, ये जस्ट अनुवाद है। पिछले दिनों हमने एक एक शब्द पर बड़ी डिटेल में व्याख्या सुनी थी। नारायण कवच के दूसरे श्लोक में कहते हैं जलेशु, यदि मैं कभी जल में जाऊं, स्विमिंग पूल में जाऊं, वाटर पार्क में जाऊं, तो बुड़बुड़िया न बोली जाए तो मैं जल में डूब न जाऊं। कभी क्रूज में जाऊं, हो सकता है डूब जाऊं, तो जलेशु, कभी भी जल में मैं कभी विपत्ति में फंसूं तो जले तू माम रक्ष, तू जल में मेरी रक्षा। मत्स्य मूर्ति, सो मत्स्य अवतार जल में मेरी रक्षा करे। जलेशु माम रक्षतु मत्स्य मूर्ति, यादो गणेभ्यो वरुणस्य पाशात। और साथ ही साथ जल में यादो गणेभ्य, जल जंतु से। अब जल में केवल, जल में एक तो जल का ही डर होता है कि पानी में हम डूब जाए, और जल में, और साथ ही साथ जल में ऐसी बहुत सारी मछली और सर्प और बहुत जीव जंतु होते हैं जो हमको काट सकते हैं, मार सकते हैं। तो जल में जल से हमारी रक्षा हो और जल के जीव जंतुओं से हमारी रक्षा भगवान मत्स्य अवतार जल में रक्षा कर। और स्थलेषु माया वटुवामन ख्यात, और स्थल, जल में मत्स्य अवतार रक्षा करे और स्थल में संसार की माया से वटु वामन, भगवान वामन हमारी रक्षा करें।
भगवान वामन, वो बलि महाराज कह रहे थे कि जो चाहिए मांगो, तो भगवान वामन ने कहा हमको माया नहीं चाहिए। मुझे एक बात बहुत, आप लोग अमृतसर गए हैं? अमृतसर गोल्डन टेम्पल गए हैं? ये हमारे जो कथा इंग्लिश में ट्रांसलेट कर रहे हैं कमला माता, ये वहीं से हैं। अमृतसर में आप कभी गोल्डन टेम्पल में जाते हो, गुरुद्वारा में जाते हो, और गुरुद्वारा में दर्शन आदि करके, वहाँ तो लाइन होती है ना, मतलब पहले तो एंट्री होती है, फिर दर्शन होता है, फिर क्रम से बहुत सारे लोग होते हैं, फिर ऐसे घूमते 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 जब जहाँ आपके चप्पल है उसके पहले, बाहर निकलने से पहले वो प्रसाद का एक काउंटर है। तो उस प्रसाद के काउंटर पर हेडिंग में क्या लिखा है? माया देकर प्रसाद प्राप्त करें। वहां ऐसा नहीं पैसा देकर प्रसाद प्राप्त, ऐसा नहीं, लक्ष्मी देकर नहीं, मतलब माया दो प्रसाद लो। बात भी सही है, माया दो मतलब माया जो है थोड़ी बहुत वो भी खाली कर दो और कृपा ले लो। तो यहाँ पर कहते हैं कि स्थलेषु माया वटुवामन ख्यात, और स्थल में भगवान वामन माया से हमारी रक्षा करे। और त्रिविक्रम खे अवतु विश्व रूप, और आकाश में भगवान वामन, वामन के भी दो स्वरूप है ना, एक तो वटु वामन, इस श्लोक की दूसरी लाइन में वामन के एक तो वटु वामन बाल स्वरूप, और दूसरा है त्रिविक्रम, माने वो अपना चौड़ा स्वरूप, 2 कदम में पूरे ब्रह्मांड को नापने वाले। तो वटु वामन संसार में माया से हमारी रक्षा करे, और त्रिविक्रम विश्व रूप वामन हमारी आकाश में रक्षा करे। जब हम फ्लाइट में होते हैं, आकाश में उड़ते हैं, तो वहाँ त्रिविक्रम वामन हमारी रक्षा करे। फिर आगे कहते हैं दुर्गेश्वट व्याजिदु मुखिदिशु प्रभु। दुर्गेशु अटवी, मतलब बहुत बड़े बड़े किलों में, अटवी माने जंगल में, आजीमुख माने रणभूमि में, प्रभु पायाद नरसिंह, भगवान नरसिंह देव हमारी रक्षा करें। किले में, जंगल में, रणभूमि में भगवान नरसिंह देव हमारी रक्षा। देखो कौन से स्थान पर किसको याद करना, ये भी बुद्धिमानी है। यहां से इतना तो सीख लो, यदि आप पानी में फंसो ना तो वामन भगवान को नहीं पुकारना, वहां वामन जी भगवान जी जल्दी नहीं आएंगे, या पानी में भगवान नरसिंह देव जल्दी नहीं। पानी में यदि फंसते हो तो मत्स्य अवतार को पुकारो, तुरंत आ जाएंगे। और आकाश में यदि फंसते हो तो भगवान के विश्व रूप का स्मरण करो, जल्दी आ जाएंगे। किले में, जंगल में, रणभूमि में फंसते हो तो भगवान नरसिंह देव का स्मरण करो, तुरंत प्रकट हो जाएंगे। इस प्रकार से ये नारायण कवच हैं। ये तो केवल 1-2 श्लोक हैं, ऐसे बहुत सारे श्लोक हैं, 15-20 श्लोक हैं। प्रत्येक श्लोक में भगवान के एक एक अवतार और स्वरूप को याद कर करके एक भक्त विनम्र भाव से भगवान से प्रार्थना करता है कि प्रभु आप हमारी रक्षा करें, ताकि हम आपका भजन साधन ठीक से कर सके। इस प्रकार ये 15वां श्रुति फल है कि नारायण कवच का पाठ करने से समस्त आपत्ति से हम मुक्त हो सकते हैं। और भी बहुत सारे श्रुति फल है, लेकिन हमारे पास समय का अभाव है। आज की कथा यहीं पर विराम करते हैं। कल पुनः मिलेंगे और अन्य भागवत के श्रुति फल को सुनेंगे, जीवन को धन्य करेंगे। आप सभी भक्त बड़े धैर्य से इस कथा का श्रवण किए, आप सभी भक्तों का धन्यवाद। भगवान आप पर कृपा करें, आपकी सारी मनोकामना पूर्ण करें, आपकी इच्छाओं को भगवान समझे। आइए जय जयकार के साथ कथा का हम सब विराम करें। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम महापुराण के, श्री कृष्णचंद्र भगवान के, जगत गुरु श्रील प्रभुपाद के, निताय गौर प्रेमानंद। जय जय श्री राधे,
जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे श्याम।